गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा गुरु दीन। कई भजन शायद लिखा है कि और सभी भजनों में संत की और गुरु की महिमा सब भजनों में बताया। गुरु की सेवा और जिंदगी और सूरत से जीवन पार होता है। ऐसा तो हमारे लिए जो गुरु खोजने के लिए नहीं जरूरत, गुरु को खोजते अंडा के सामने के गुरु खोजने जाओ। इतने महीनों बताया कि उनके सेवा से जीवन धन मिलता है, गुरु कोई बाहर नहीं खोजना नहीं, गुरु अपने अंदर स्वयं विराजमान है। केवल हम इनसे परिचित नहीं, परम ज्ञान देने वाले गुरु हमेशा उपस्थित। व्यवहार में जब हमारे साथ होते हैं कि प्रथम गुरु माता जन्म देती है, माता पिता मामा ससुर आचार्य गुरु हैं जो हमें पद पर व्यवहारिक और शिक्षा देते हैं और आध्यात्मिक वितरण हो जाते हैं। हमारी बाधा क्या है? माता पिता आचार्य मामा ससुर सभी के रास्ते से अच्छी बातों से शिक्षा देते हुए हम अनभिज्ञ बने हुए हैं। हृदय में गुरु साहब को विराजमान करते हुए भी परिचित नहीं है। तो हमारे साथ बोलते हैं सदा पुरुष, सदा मात्र ज्ञान। ये पुरुष हमारी परिभाषा जो दर्शन मनुष्य की परिभाषा देता है। मनुष्य क्या क्या सदा मनुष्य सात मनुष्य के बारे में बताया, मनुष्य हमारे गुरु के बारे में बताया। मनुष्य जो पतंजलि रामदेव वाले लोग हैं, जो दर्शन पतंजलि, उसमें मनुष्य के स्वरूप का वर्णन कहा। भक्ति का प्रकाशा में तो कहा मनुष्य को कहा कि सदा पुरुष वह पुरुष दो अर्थों में कहा। वह पुरुष श्रद्धावान को ही मिलता है। दूसरा का सदा पुरुष, हम सभी श्रद्धा के माध्यम से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा बहुत विचार करती है। श्रद्धा बहुत विचार, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक राशि तामसी, सात्विकी राजसी और तामसी। इसलिए हम लोग जो भक्ति करते हैं, साहित्य जिंदगी साहित्य 3 बार करते हैं, तो उन्हीं अर्थों में करते हैं। हमारी श्रद्धा को एक सदगुरु हमारी श्रद्धा को, तीनों प्रकार की श्रद्धा को बढ़ाएं। और 3 दुख होते हैं संसार में, दैहिक भौतिक, तो उसके लिए वो करते हैं हमारे दैहिक भौतिक उनको दूर की, इसे 3 बार बंदगी करते हैं। तो बंदगी एक साहब को ऐसे बंदगी बड़ा तो साहब बड़ा जैसे प्रणाम किए ऐसे गिर गए यहीं पर, ऐसे करते चरण इसमें नजर पड़ती, उसके आशीर्वाद में बना होता है। तो ऐसे एंट्री बना के ठीक से बंदे करना और उसको फिर सिर पे रखना ये जरूरत है। तो कहा कि श्रद्धा के अभाव में ही हम क्षण वो अवसर उपलब्ध है शुभ कर्मों के, शुभ धर्मों के, शुभ विचार के, शुभ चिंतन के, शुभ प्राप्ति के, लेकिन अनभिज्ञ रहते हैं। क्यों? कि श्रद्धा से नहीं गुजरते, श्रद्धा से नहीं गुजरते। और देखा कि अभी पश्चिम प्रदेश की मोबाइल पर आप पता कर रहे थे तो बहुत बड़ी सभा में बहुत बड़ी चुनाव मीठा
उन्होंने कहा कि पूरी सभा से कहा कि राम, सभी लोग राम राम कहते हैं, राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। तो एक बात पूछता हूँ, व्यवहार में प्रात समय उठ के रघुनाथा माँ पिता गुरु नामक माता, प्रातः उठ के राम और सभी भाई अपने माता और पिता को सिर रखकर चरण में प्रणाम करते थे। तो पूरे लोग बताइए, हाथ उठाइए कि कितने लोगों के पुत्र और पुत्री बहू चरण पे रख के प्रणाम करते हैं। तो केवल पूरी सभा में केवल 2 लोग हाथ उठाए। इतना पूरा भरा हुआ सभा थी, केवल 2 ही लोग हाथ उठा पाए, सब लोग चुप रहे। तो कहे कि इतना कम हम समझते थे, कम से कम 10% होंगे, 10% तो होगा। हमारा भारत इतना पीछे हो गया, 2 लोग हैं, इतने बड़े लोगों में 2 लोग उठा पाए, कोई हाथ उठा ही नहीं पाया। कहे कि भी अवसर है, कोई संकोच मत करिए, जिनके माता जो इनके पुत्र पुत्री चरण छूते हों प्रत्येक दिन, वहाँ कोई नहीं उठा पाया। देखिए भारत की ये स्थिति है। अब पहले क्या थी कि प्रत्येक बच्चा, अभी हम चंडीगढ़ अम्बु साहब गुरुद्वारा है मोहाली चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर है और मोहाली राजधानी भी है, और मोहाली बहुत खेल का क्षेत्र। तो वहाँ अम्बु साहब गुरुद्वारा बहुत बड़ा 25-30 एकड़ बड़ा गुरुद्वारा है। हम लोग गए थे, तो हम मोहाली में चंडीगढ़ कि हम लोग कहीं ठहरे थे, साधु लोग थे, हम लोगों को ठहरने के लिए बहुत से भक्त लोग हैं वहाँ पर। हम चंडीगढ़ में मोहाली में सब जगह बहुत से भक्त लोग हैं, सब लोग फोन कर रहे थे हमारे घर आई। हम लोग ठहरने की जरूरत नहीं थी, कहीं भी रुक गए, लेकिन जानने के लिए कि हमारे शहर में अन्य धर्मों के लोग सेवा के लिए कौन लोगों ने सेवा आगे कर रहे हैं। तो सबसे पूछे कि यहाँ पर कोई आसपास कोई ठहरने की जगह गीता मंदिर वगैरह है? कहाँ महाराज जी, इधर गीता मंदिर है। गीता मंदिर में गए, महिलाएं व्यवस्था से यहाँ रुकना चाहती नहीं, रुकने का नहीं है, यहाँ दर्शन कर सकते हैं, फोटो लगा है, वहाँ पर मंदिर है। बस हनुमान मंदिर हो गया, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर पूरे ग्रुप में हम अभी जानते रहना नहीं था, हम लोग जानने के लिए कहीं ठहरने का नहीं, कहीं भोजन के बरामदा सो सकते हैं, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसा सब लोग कहें कि हम शायद गुरुद्वारा के हम लोग छान रहे हैं, हम लोग आपको जानने आए हैं कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ये समाज वो समाज बनाया है, कोई मंदिर बनाया है, कोई ऐसा बनाया है, लेकिन धन्य भागी कौन है? गुरुद्वारा। वहाँ पर गए, बहुत बड़ा गुरुद्वारा रहने का, सारे लोगों से फ्री, और लोगों को 100 रुपया दीजिए, कमरा अच्छा, हम लोग साथ लोग फ्री, हम लोग भोजन लगा फ्री कीजिए।